आचार्य समंत भद्र स्वामी की अनुपम कृति तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से संलेखना के ऊपर अपन ने चर्चा प्रारंभ की है। संलेखना के स्वरूप और महत्व पर चर्चा करने के बाद में संलेखना की पूर्व तैयारी कैसे करें, इस संबंधी समग्र विषय को अपन ने 5 बिंदुओं में बांधा है। संयोगों की क्षणभंगुरता, संयोगों की अशरणता, संयोगों की असारता, शरीर की अशुचिता और रोगों का भंडारपना, और इन सबसे पूर्ण निरपेक्ष आत्मा की शाश्वत सत्ता। यदि इन 5 बातों का निर्णय प्रतीति के स्तर पर हो जाए तो कोई भी परिस्थिति ऐसी शेष नहीं रह जाती जिसके बल पर समाधि में कोई विघ्न खड़ा हो जाए। 3 पर अपन चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि समय तो बहुत तेजी से बीतता जा रहा और विषय बहुत है, यानी 1 महीने में भी सिमटना कम दिखता है। तो इसलिए अब आपके ऊपर ही छोड़कर कि इस दृष्टि से भी जरा संयोगों का विचार करना सीखें। संयोग बहुत सहन देने वाले हैं, बहुत सहारा देते हैं, ये तो सोचते ही आए हैं और इसलिए तो उनमें उलझ रहे हैं। पर थोड़ा सा अपना इस दृष्टि से भी चिंतन बढ़ाएं कि वास्तव में रंज मात्र सहारा देने वाले नहीं हैं, यानी जो कुछ भी होगा पूर्णतया अपने को एकाकी ही भोगना पड़ेगा। इनका होना और नहीं होना अपने लिए मानो कुछ गिनती में ही नहीं आएगा, यानी होने में भी वही स्थिति बननी जो नहीं होने में, नहीं होने में भी वही स्थिति बननी जो होने में। तो इस दृष्टि से भी विचार करना सीखें तो नियम से समाधि की तैयारी अपन कर सकेंगे। आज चौथे बिंदु पर चर्चा अपन करते हैं कि यदि समाधि ग्रहण करनी है तो शरीर का जो अशुचि स्वभाव है और रोगों का भंडार ये इसका स्वभाव है, इस पर भी गहराई से विचार कर लेंगे। क्योंकि असली जो अपने को भय है वो बस इसका कि ये शरीर छूट ना जाए। सबसे अधिक चिंतित किस बात को लेके, सारा परिश्रम किस बात में हो रहा कि जैसे बने तैसे टिके, जैसे बने तैसे, कुछ भी करना पड़े इसे टिकाने के लिए। पर यदि ये टिक सकता है तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं, यानी लाखों करोड़ों रुपए मिटे तो मिट जाएं, बशर्ते कि ये टिकता हो। शुद्ध अशुद्ध औषधियां खानी पड़े तो खा लें, बशर्ते कि ये टिकता हो। यानी इसको टिकाने के लिए जो कुछ बताए वो सब करने को तैयार है। क्यों? मैं हूं, इसके नाश से मेरा नाश, इसलिए तो है ना सारा ये। तो यहाँ कहते जिसको अपन अपना मान के बैठे हैं, एक बार उसके स्वरूप पर तो विचार कर लें कि किसी अपना मान रहे हैं, यानी वो अपना मानने लायक है भी कि नहीं है। ये मित्रता भी तो बराबरी वालों के साथ में होती है, एक जैसी जाति वालों के साथ में होती है, एक जैसे स्वभाव वालों के साथ में होती है। एकदम विपरीत स्वभाव वालों के बीच में कभी मित्रता बनी है? यानी कुछ तो समानता होनी चाहिए ना। तो जिससे अपन मित्रता कर बैठे हैं, एक बार उसके स्वरूप का विचार तो कर ले कि वो कैसा है। 6 ढाला में आता बहुत सुंदर 5वीं ढाल में, पल रुधिर राध मल थैली की कस बसा दिते मेली, 9 द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी। यानी वो आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, करे
किम यारी, किस पर यार कर रहे हैं, किस पर प्रेम कर रहा है, यानी जिस पर प्रेम लुटा रहा है एक बार विचार तो कर उसमें क्या है। फल रुधिर राध मल थैली, एक थैला है पर इस थैले में क्या है, साग सब्जी नहीं भरी है, मांस भरा है, रक्त भरा है, हड्डी भरी है, मवाद भरी है, यानी जिन चीजों का नाम लेने में घिन आवे वे चीजें भरी हैं। तो किसके साथ में प्रेम कर रहा है ये तो विचार कर। असि देह करे किम यारी, इसमें प्रेम करने लायक है क्या कि जिस पर रीझ रहा है, क्या मेल खा रहा अपने से। और ऊपर से लगता है अच्छा चिकना चुपड़ा, पर अंदर थोड़ा सा भी खोल के देखा जाए तो, खोल के देखा जाए कि बात तो दूर, कभी अपने आप ही खुल जाए। जा रहे थे दीवार से घिसट गए तो यह खरम से थोड़ी सी चमड़ी उधर गई, क्या स्थिति बनती। यानी अपना ही शरीर यदि उसकी चमड़ी किसी कारण से उधड़ जाए थोड़ी सी तो अपने से ही नहीं देखा जाता, अपने कोई गिला नहीं आते, ठको ठको जल्दी ठको, ये देखें ऐसा। इसलिए तो अपने ध्यान बुद्धदास जी लिख दिया ना 12 भावना में, ये तो जो मड़ा हुआ है ना अच्छे से चमड़ी से, रंग रोशन अच्छा हो गया इसलिए सुंदर लग रहा। पे चाम चादर मड़ी हाड़ पिंजरा दे, भीतर यासम जगत में और नहीं घिन के। सुंदर क्यों लग रहा, चद्दर से मड़ दिया। अपनी आप की ऐसी क्या करें, घर में कितनी कूड़ा कचरा रखा हो और अचानक कोई मेहमान आने का आ जाए समाचार तो बढ़िया से बढ़िया बेडशीट निकाल के दिखे, पोल ढक जाए हमारी। कचरा हटाना ये अपन ने नहीं सीखा है, साफ सफाई करना ये नहीं सीखा, तो क्या सीखा, पर्दे से ढक दो, ये भी ढक दिया, ये सीखा अपन ने तो बस। यानी अच्छा तखत लाना ये नहीं सीखा अपन ने, तो उदाहरण दे रहे हुए तो व्यवस्था है, तो व्यवस्था के स्तर से चलती है। कितनी नई नई चीज ला के लाओ और भी नई चटाई लेके आए ना, अब 10 दिन बाद देखना, तो रोज रोज कहां से हटाई जाएंगी। तो मतलब वो तो व्यवस्था है, वो उदाहरण दे रही हूँ कि अपने को तो ये अच्छा लगता, यानी कूड़ा कचरा हटा देना, साफ सफाई कर लेना ये अच्छा नहीं लगता। तो क्या अच्छा लगता कि वो तो वैसा का वैसा पड़ा रहने दो, चद्दर से ढक दो। तो वो यहां भी किया कि अंदर तो पूरा का पूरा भरा पड़ा है और इस चमड़े रूपी चद्दर से ढक दिया। तो दिपे चाम चादर मड़ी, कि जो चादर से मड़ गया ना, चमड़ा रूपी चादर से, कितना अच्छा दीप्यमान होता। और अंदर भीतर यासम जगत में और नहीं गिन गए, यानी अंदर तो ऐसी ऐसी गंदगी भरी पड़ी है कि दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेगी। यानी जो गंदगी दुनिया में कहीं देखने ना मिले वो सारी गंदगी इस चिकनी चुपड़ी देह के अंदर देख लो। तो किससे प्रीति कर रहे, विचार तो करें, किसको स्थिर रखने के लिए सारा कर रहे, विचार तो करें, है क्या इसमें। स्थिति तो ये है कि जो ये चिकनी चुपड़ी दिख रही है ना दैदीप्यमान, इसको चिकना चुपड़ा रखने का कितना ही प्रयास करें, स्वच्छ करने का कितना ही प्रयास करें, कोयले को धोने के लिए कितना साबुन खर्च करें कि वो स्वच्छ हो जाए। अपनी साधारण से साबुन से तो स्वच्छ नहीं होगा, यानी बिना चर्बी वाले से, चर्बी वाले से तो हो जाएगा ना, पियर्स लगाएंगे तब तो हो जाएगा ना स्वच्छ, होगा। ऐसा ही है, तू नित्य पोखे
यह सूखे ज्यों धोबे त्यों मेली, निश्चित करे उपाय देह का, रोग दशा फैली। क्या स्वरूप है? जितना जितना पुष्ट करते हैं उतनी उतनी छीड़ होती। तुम उन्हें तो भोगे या सूखे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती तो फिर तो एक एक काम रह जाता ना, शरीर को पुष्ट करना, और शरीर उत्तरोत्तर जाता है बुढ़ापा की ओर। छोटी उम्र हो तो खेलने कूदने में, कुछ और बड़ी उम्र हो तो कमाने धमाने में लग जाती। अब इन दोनों से ही निवृत्ति मिल गई हो तो अपने बाबूजी जैसों की उम्र में पहुंच जाए तो तब ना तो खेलने की जिंदगी रही न कमाने की जिंदगी रही। तो अब क्या करना कि बस एक शरीर को पुष्ट करने की जिंदगी है। तेल लगा के पुष्ट करो, मालिश लगा के पुष्ट करो, घूम करके पुष्ट करो, थोड़ा बहुत व्यायाम करके पुष्ट करो, यानी जो जैसा बने बस एक ही धंधा रह गया, शरीर को पुष्ट करना, शरीर को पुष्ट करना। और होता क्या है, ज्यों ज्यों पुष्ट करने जाते हैं त्यों तो छीड़ होती। तू नित्य पोखे यह सूखे, और ज्यों धोबे तो ज्यों ज्यों साफ करने जाओ त्यों तो और ज्यादा गंदा। ज्यों धोबे त्यों मेली, और जितना जितना अधिक स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं उतना उतना बीमार पड़ता। बड़ा उल्टा काम है इसका। मुनिराज स्वस्थ रखने का प्रयास नहीं करते तो बीमार भी नहीं पड़ते। पशु पक्षी स्वस्थ रखने का प्रयास नहीं करते, उन्हें कोई इन्फेक्शन का डर नहीं, तो बीमार भी नहीं पड़ते। और अपन नहीं, इससे तुम्हें मत छूना, इन्फेक्शन हो जाएगा, वो ऐसा नहीं करना, वो इन्फेक्शन हो जाएगा, वो ऐसा नहीं करना, वो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल बराबर इन्फेक्शन से बचने के लिए सारा प्रयास करते। और वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि आज की अधिकांशतया बीमारी इन्फेक्शन वाली, यानी जितनी बीमारी हो रही उनमें से 70% बीमारी इन्फेक्शन वाली। क्या लिख रहे? निस्दिन करे उपाय देह का, रोग दशा फैली। कि ज्यों ज्यों इसे संभालने का उपाय करता है त्यों तो और अधिक बीमारियों का घर बनता जाता। क्यों? क्योंकि निर्मित ही उन्हीं चीजों से हुआ है ना। किससे निर्मित हुआ? मात पिता रज बीरज सोये, बनी देह तेरी, हाड़ मास नस लहूरादि की, प्रगट व्याधि घेरी। ये भी इसका बीज ही ये है ना, यानी गंदगी गंदी गंदी चीजों से ही बनी है। तो कितना उनको साफ करें कि वो साफ हो जाए, गंदगी गंदी उगलेंगी। तो उपाय क्या करना, इस शरीर के साथ में कैसा व्यवहार करें, उन्हें एक रास्ता बता दिया। काना पोड़ा पड़ा हाथे, चूसे तो रोवे, हले अनंत जो धर्म में ध्यान की, भूमि विषय बोबे। काना पोड़ा समझती दत्ती? नहीं समझती? हाँ पता। काना गन्ना, काना गन्ना है ना, एक आंख उसकी नहीं होती होगी, ऐसा नहीं, यानी उसमें रोग हो जाता तो उसमें पूरी वो लाल 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 धारियां हो जाती, यानी मीठा रस तो उसमें नहीं रहता और पूरे में लाल लाल धारियां। और स्वाद ऐसा हो जाए कि यदि आपने स्वाद के लोभ में उसको चूसना शुरू किया तो जीभ भी फटे, जबड़े भी फटे, दांत तो सब फटना फटना फटना, यानी एकदम छारपन। जैसे चूना खा ले ना कोई, क्या स्थिति बनती, पूरा मुंह फट जाता। चूना का छार आम्ल है ना, तो आम्ल के कारण पूरा फटने लगता। तो ऐसा उसमें एक आम्ल रस निर्मित हो जाता कि यदि उसे आपने स्वाद के लोलुपता से चूसने का प्रयास किया तो पूरे मुंह को अंदर से फाड़ देगा।
उसको बोलते काना गन्ना। एक आंख वाला गन्ना नहीं, गन्ने की कोई आंखें नहीं होती, तो उसे कहते काना गन्ना। तो इस शरीर को क्या उपमा दी कि ये ऐसा काना गन्ना है। वो काने गन्ने की भी उपमा क्यों दे रहे कि जड़ तो कभी गन्ने की खाई नहीं जाती है और ऊपर के पत्ते भी नहीं खाए जाते, तो ये तो दोनों बेकार ही हमेशा ही चले जाते। अब बस बीज का वो छोटा सा हिस्सा था खाने लायक, अब उसमें भी रोग लग गया, वो काना हो गया, तो पूरे बर्बाद हो गया। तो ऐसे ही इस शरीर की जो बचपन की उम्र थी वो तो बालपने में ज्ञान न रहो, गई बेकार खेल कूद में ही। और बुढ़ापा अर्धमृतक संबूढ़ापन हो, तो वो भी गया, यानी अधमरे के समान बैठे क्या करें, सुनाई दे नहीं, दिखाई दे नहीं, उठते बने ना, बैठते बने ना, अब क्या कर सकते बोल, तो वो भी गया। अब थोड़ा सा जीवन था एक बीच का जिंदगी का, जवानी का, और उसमें भी वो काना हो गया, यानी उसमें भी सड़ा गला शरीर है, उसमें भी अनेक अनेक बीमारियां लगी हुई, उसमें भी निरंतर सूख रहा है, उसमें भी निरंतर जर्जर हो रहा, अपनी सुनता नहीं, इसलिए इसको उपमा दी काना पौड़ा। तो काना पौड़ा पड़ा हाथी यह, क्या होगा, चूसे तो रोवे, कि ऐसे गन्ने को यदि चूसना शुरू किया तो रोना पड़ेगा, क्यों उसमें रस तो है नहीं, मुंह फटेगा, तो क्या होने वाला रोने के अलावा। तो क्या करना, ये उपाय है, यदि उस काने गन्ने को भी बो दिया तो उसमें से नए मीठे गन्ने जन्म दे लेंगे, यानी वो गन्ने का बीज तो बन सकता है। यदि उस गन्ने को खाया तब तो मुंह फटने से रोने के अलावा कुछ उपलब्धि होने वाली नहीं, वो गन्ना तो बर्बाद होगा ही, और स्वाद बिल्कुल मिलने वाला नहीं, हानि होने वाली, मुंह फटेगा। पर यदि उसे ही भूमि में बो दिया तो अवश्य उसके माध्यम से ही ऐसे मीठे गन्ने उगेंगे कि जिसका रस चूस चूस करके मजा आएगा। ऐसे ही कि ये काना गन्ना मिला है ये मनुष्य शरीर, तो यदि इसको पंचेंद्रीय विषय भोगों में बिगाड़ने का प्रयास किया तो वो तो काने गन्ने को खाने के जैसा होगा कि अनंतरन व्याकुलता में हो, जीना है, उपलब्धि कुछ होने वाली नहीं है। कितना कितना कष्ट भोगोगे, कष्ट का तो अभी मजा आता ना, अपनी सोच दूसरी हो रही, इसलिए लगता जो भोगते नहीं लगता ये कैसे पागल, हम लोगों को पागल कैसे करूंगा, ऐसा न टीवी देखना, न खाना अच्छा, न पीना अच्छा, न पहनना अच्छा, न ओढ़ना अच्छा, ये भी कोई जिंदगी है। और हम लोगों की जिंदगी है अच्छी, पीलिया रोग हो गया हो ना, क्या करे, वो सफेद भी पीला पीला दिखता, ऐसी स्थिति है। पर ये जो पंचेंद्रीय विषय हो वो कितने घातक, कितने दुखदायी, ईश्वर दृष्टि नहीं जाती। वैराग्य भावना वालों से पूछो, होगी पूरे भोर होगी पड़ावे, बैरी है जग जी के, बीरसी होए विपाक समय अति, सेवत लागे नीके। क्या उपलब्धि है, संसार रोग बढ़ना है, लग तो रहे हैं अच्छे, सेवन करने में तो लगते अच्छे, और फल क्या है, बेरस होए विपाक समय। जब इन परिणामों का फल भोगना पड़ेगा तब पता लगेगा कि हमने क्या बोया था। अभी बोते समय तो बीज है ना, वो फसल नहीं दिख रही ना, तो बबूल बोए जा रहे हैं, और जब वो पूरे में कांटे 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 दिखेंगे तब ख्याल में आएगा कि ओहो क्या बो बैठे, अब कैसे बचे इनसे, अब क्या कर सकते, अब तो वो कांटे उगाए। तो ऐसी पंचेंद्रीय विषय भोग रूपी बीज तो संसार को बढ़ाने वाला, तो अभी नहीं दिख रहा कि ये संसार बढ़ रहा, पर जब इनका जो इनके माध्यम से कर्म बंधन हुआ और उसका उदय आएगा और 4 गति 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा,
तब पता लगेगा कि हमने कौन सा बीज बो दिया। और फिर क्या होगा? अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताते रहो। अब क्या कर सकते हैं? जब सचेत होने का समय था उस समय तो चेते नहीं, मजा मजा मजा, बहुत मजा बहुत मजा। तो बहुत मजा के लोक में और ये बीज बो दिया और अब 4 गति 84 लाख योनियों का चक्कर। वे तो कितनी भयंकरता बताते। पत्र अग्नि विष से विषधर से ये अधिक दुखदाई, घर में रतन के चोर चपल अति, दूर गति पंथ सहाई। क्या लिख रहे? यदि वज्र गिरे ना, अपन ने वज्र तो नहीं देखा, आज की भाषा बम समझ लें। यदि एटम बम कोई फेंके, एक बार शरीर छूटेगा। ये शरीर भले उस एटम बम से छूट जाएगा, अगला शरीर एटम बम से छूटेगा इसकी गारंटी नहीं है। बस एक बार में बम खत्म। पर ये जो पंचेंद्रिय विषय भोग के परिणाम ये तो भाव भाव तक रुलाएंगे। तो ये उस एटम बम से भी खतरनाक, बम से भी खतरनाक, वज्र से भी खतरनाक अग्नि। अग्नि एक बार लग गई शरीर में, एक शरीर जलेगा, पर अगला शरीर भी इसी आग से जलेगा ऐसा नियम नहीं है। पर ये विषयाग्नि, ये तो ना जाने कितने कितने बार शरीर को देगी और इसी में शरीर झुलसेगा, आत्मा इसी में झुलसेगा। विष एक बार खाओगे ये शरीर छूट जाएगा, छुट्टी। अगले भाव का शरीर भी विष से छूटेगा ऐसा नियम नहीं। पर ये जो विषय हैं, पंचेंद्रिय विषय भोग के परिणाम हैं, ये तो ना जाने कितने कितने भवों तक आत्मा का मरण मरण मरण, यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं, ये रहेगा। विषधर सांप काटे, एक शरीर छूट जाएगा, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। पर ये जो पंचेंद्रिय विषय भोग रूपी सांप काट रहा, इससे तो ना जाने कितने कितने भवों तक मूर्छित रहना पड़ेगा। कछु सुध बुद्धि नाही रही है, मिथ्या मति छाए गई है, ऐसे बेहोश हो जाएंगे। बस ये मैं तो इस शरीर को अपना मान करके शरीर के लिए अनुकूलता देने के परिणाम में ऐसी दशा में पहुंच जाएंगे कि जहां कुछ सुध बुध लेने का अवसर ही नहीं रहेगा। यानी कान ही नहीं मिलेंगे, आंखें नहीं मिलेंगी, एक इंद्रिय हो जाएंगे। क्या सुध बुध रहनी है? पड़े रहना। तो ये तो इतने भयंकर, और फिर भी मजा आता। तो यहाँ क्या लिख रहे वे कि ये जो शरीर मिला है, यदि इसको भोगने के काम में लगाया तो वो तो काना पौड़ा भोगने के जैसा फल देगा। और यदि धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे तो अनंत अनंत काल तक के लिए सब भोगना। फल अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, कि यदि शरीर का उपयोग आत्म साधना में कर दिया तो इसके बल पर ऐसा अतीन्द्रिय फल प्राप्त होगा कि वर्तमान जीवन तो सुखमय है ही, आगामी अनंत काल तक का जीवन भी अतीन्द्रिय आनंदमय रहेगा, सारी आकुलताओं से निवृत्ति। और ये कब होगा भाव कि जब इस शरीर की क्या स्थिति है ये ख्याल में रहे। तो होली आ रही है ना, यहां होता कि नहीं होता पता नहीं मुझे, मैं बुंदेलखंड साइड बहुत चलता कि वो होली के पहले चंदा इकट्ठा करते लकड़ियां लेने के लिए। तो कोई तो दे देते और कोई नहीं देते। तो जो नहीं देते हैं उनसे वो युवक मंडली चिढ़ जाती है कि इन्हें हमारी होली को चंदा नहीं दिया। तो फिर क्या करते कि होली के दिन रात को गटर में से सारी गंदगी भरते घरों में, और रातों रात
जिसने चंदा नहीं दिया उसके दरवाजे पर वो घड़ा फोड़ा, गंदगी भर के विष्टा, वो घड़ों में भर के रातों रात भरेंगे और रातों रात ही जिसने चंदा नहीं दिया उसके सामने फोड़ा। अब जब वो सुबह उठ के देखता, अरे नहीं, अब कौन साफ करे इसको, अब ये गंदगी कौन ढोए। और एक आध बार ऐसा हो गया एक आध के घर के सामने, तो भैया देखो तो पहले मिथ्यात्व का पोषण होगा तो होगा, पहले सैनी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप लगेगा तो लगेगा, इस गंदगी को साफ करने से तो बचेंगे। ये तो होली के दिन बताऊंगी कि होली को किसी भी रूप में अनुमोदन करने का परिणाम कितना सरासर मिथ्यात्व और सैनी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का अनुमोदन करने का परिणाम, ये पूर्णिमा के दिन बताऊंगी। उस पर ही पूरा मैंने करूंगी 1 घंटे का, अभी नहीं छेड़ते उसको। पूर्णिमा के दिन पूरा स्पेशल विषय होली का, यानी होली महोत्सव, इसके ऊपर ही होगा। तो वो दे देते, ये गंदगी कौन साफ करता रहे। मिथ्यात्व का हम फल भोग लेंगे, हिंसा का फल भोग लेंगे, इससे तो बचेंगे। तो साल में एक बार यदि वो गंदगी साफ करने का अवसर आता है तो उससे बचने के लिए मिथ्यात्व का पोषण करने को तैयार हो जाता, हिंसा की अनुमोदना करने को तैयार हो जाता, बशर्ते कि वो गंदगी साफ नहीं करना पड़े। और यहां नयन सुखदास जी ने लिखा बहुत अच्छा, बिन ज्ञान ध्यान तन तेरा, हे चांडाल का डेरा। क्या उपमा दे रहे? चांडाल तो समझते हैं ना सर। तो यदि शरीर के रहते हुए ज्ञान ध्यान में इसका उपयोग नहीं किया तो ये चांडाल का डेरा है। ये मनुष्य का शरीर नहीं है, चांडाल का शरीर, चांडाल का डेरा, मतलब पूरा उसका परिवार। बिन ज्ञान ध्यान तन तेरा, है चांडाल का डेरा। जिसने भीतर से हेरा, हेरा है ना, देखा, जिसने भीतर से हेरा, उन्हें थू थू कर मोहे पेरा। इतना बढ़िया माल भरा है, जो भी थोड़ा सा भीतर से देख लो, घिन 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 मुंह हटा लेता। जिसने भीतर से हेरा, उन्हें थू थू कर मोहे तेरा। मल मूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा। इतनी नहीं, क्या कह रहे? एक घड़ा है, घड़ा, क्या भरा है इसमें? मल मूत्र मांस का घड़ा। और इतना ही नहीं, रात दिन सड़ा। और इतने से भी काम नहीं चला। मल मूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा। तो तुझे नित्य पड़ा, उठा कर धरना। वो तो साल में एक बार प्रसंग बनता था, एक बार मात्र वो घड़ा उठा के फेंकना पड़ता था। यहाँ तो 24 घंटे पूरी जिंदगी की। मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा। तुझे नित्य पड़ा, उठा कर धरना। अब लिया सिद्ध परमेश्वर तुम्हारा शरणा। यानी क्या स्थिति है, विचार तो करो। और किसी क्या करना पड़ रहा। यानी वो जो होली के समय घड़ा फोड़ के जाते हैं तो कोई सज्जन व्यक्ति अपने हाथ से उसको साफ करने का नहीं सोचता, मेहतर को बुलाता है, भले वो कितने रुपए ले। और या तो 24 घंटे अपने को ढोना पड़ रहा, एक क्षण भी इसको अलग रख करके नहीं काम चल रहा। रात दिन पड़ा, मुझे नित्य पड़ा, उठा कर धरना।
यानी एक आध घंटे की बात हो तो भी चले, यहाँ तो पूरी जिंदगी ढोना है ये मल मूत्र मांस का घड़ा। फिर भी इसकी स्थिति क्या होनी? ऐसा भी नहीं कि इतना सब कर रहे तो चलो टिकेगा। माटी में मिलेगी देर, होएगी खेर, इसी के ने बड़ा दुख भरना। अब लिया पंच परमेष्टि तुम्हारा शरणा।